जैन योग के 20th सेशन में आप सबका स्वागत है। आज इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और जीतू भाई आपका स्वागत करते हैं जैन योग के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर और सभी की ओर से आपको प्रणाम। और हम आज योग विंशिका ग्रंथ का हमारा स्वाध्याय शुरू करेंगे। प्रणाम सभी को। हम लोग आज के इस स्वाध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं। समदर्शी आचार्य हरिभद्र सूरी ने अनेक ग्रंथों की रचना की। उन ग्रंथों में से एक ग्रंथ जिनका नाम विंशति विंशिका है। इस विंशति विंशिका के योग विंशिका नामक जो एक छोटा सा प्रकरण है, केवल 20 गाथाओं का यह प्रकरण है, जिसमें जैन योग के स्वरूप को सूत्रात्मक शैली में प्राकृत भाषा में प्रस्तुत किया गया है। जैन योग जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, आचार्य हरिभद्र सूरी ने जैन योग की व्याख्या करते हुए यह बताया कि मोक्षेण योजनात् योगः, जिन क्रियाओं से हमारा संबंध मोक्ष के साथ जुड़ता है, मुक्ति के साथ जुड़ता है, वो सारी क्रियाएं योग स्वरूप हैं। उन्होंने 5 बातें कही हमें। स्थान यानी आसन, पूर्ण वर्ण यानी सूत्र, अर्थ यानी सूत्र के अर्थ। यहाँ मुख्य बात है वचन की। सूत्र का अर्थ है वचन की। सूत्र का अर्थ यहाँ हम लोग पिछले कई स्वाध्याय में देखते आए हैं कि केवल सूत्र बोलना पर्याप्त नहीं है। सूत्र के साथ उसके अर्थ को भी हमें मन में धारण करना है। मतलब जब हम सूत्र बोलते हैं उसी समय हमारे चित्त में उनके अर्थ का भी चिंतन शुरू हो जाना चाहिए। तभी उस सूत्र से जो अपेक्षित लाभ है वो लाभ प्राप्त होता है। अर्थ के बाद जो आलंबन की बात कही कि हमें अपने इष्ट आराध्य या जो हमें कोई एक ऐसा चिन्ह जिस पर हम हमारे चित्त को स्थिर कर सके, जिसको आलंबन कहा है। जैसे बेल को आगे बढ़ने के लिए किसी आलंबन की आवश्यकता रहती है। वृक्ष के थड़ का आलंबन रहता है या किसी और चीजों का आलंबन लेकर के जो बेल है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। उसी तरह हमारा चित्त अत्यंत कोमल है, चंचल है, अस्थिर है। उसको किसी एक आलंबन मिल जाए तो उस आलंबन के द्वारा उनकी चंचलता नष्ट हो सकती है। और जब चंचलता नष्ट होने लगे धीरे धीरे तब हमें निरालंबन यानी असंग की स्थिति में हम पहुंचते हैं। यहाँ आचार्य हरिभद्र सूरी ने सबसे अधिक जोर दिया है कि हम सूत्र और अर्थ को बहुत ही गंभीरता से ले, यानी वचन को, जो वचन हमें परमात्मा के मिले हैं उन वचनों को हम बहुत ही गंभीरता से उसका चिंतन करें और चिंतन करते हुए हम आगे बढ़े। तो इस प्रकार विधि को भी महत्व देते हैं कि विधि के अनुसार ही हमें क्रिया करनी चाहिए। अब कई लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ सकते हैं कि ऐसा क्यों कहा है, ऐसा कहने के पीछे क्या कारण है, और सूत्र पढ़ने की झंझट में क्यों पड़े, अर्थ का उसके साथ संबंध क्यों जोड़ें और उसके द्वारा हम क्या लाभ प्राप्त कर सकेंगे। ये बहुत लंबी प्रक्रिया है या ये बहुत परिश्रम करने वाली कठिन प्रक्रिया है। उसके बजाय हम एक जगह पर बैठ जाएं और आंखें बंद करके
केवल मन को स्थिर करने का प्रयत्न करें। बात ये देखने में और सुनने में अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें और परिश्रम नहीं करना पड़ता है, लेकिन वो मार्ग बहुत ही कठिन और बहुत ही लंबे समय तक इस प्रकार की साधना के पश्चात भी हम अपने मन को स्थिर नहीं कर पाते हैं। और इसलिए अब जो 16वीं गाथा है जिस पर हम आज चिंतन करने वाले हैं, उस गाथा में ये कहा कि मुत्तुण लोग सन्नम, बहुत ही यहाँ एक मुद्दे की बात करते हैं कि हमारे अंदर कई प्रकार की वृत्तियां पड़ी हुई है। वृत्ति हमें परेशान करती है। हम बार बार एक ही क्रिया दोहराते रहते हैं। उस क्रिया को हम बार बार करते रहते हैं, उसके पीछे कई कारण हैं। एक तो हमारे ऊपर राग द्वेष का बहुत बड़ा प्रभाव है। तीसरा, एक अज्ञान भी पड़ा हुआ है। मन चंचल है और साथ ही सांसारिक प्रवृत्तियों में हम बहुत ही व्यस्त हैं, पर पदार्थों में हम रक्त हैं, अनुरक्त हैं। इसलिए हमें जो जानकारी है उसका संपूर्ण लाभ, संपूर्ण उससे हम साधना के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसे कई बाह्य कारण और आंतरिक कारण। बाह्य कारण जो हमने पर पदार्थों के प्रति हमारी प्रीति है, संसार के सुखों को भोगने की, भौगोलिक सुखों को, भौतिक सुखों को भोगने की हमारी जो इच्छाएं हैं, जिसके कारण हमें अपने मन को स्थिर करने में सफलता नहीं मिलती है। एक तो ये बाह्य कारण है। दूसरे जो आंतरिक कारण है उसमें राग है, द्वेष है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है। ये बार बार हमें परेशान करते हैं। इसी कारण इन बाह्य और आभ्यंतर कारणों के चलते हुए हम अपने मन को स्थिर नहीं कर पाते हैं। और हम ये सोचते हैं कि दूसरे लोग तो ये कुछ नहीं करते हैं फिर भी सुखी है। हमारे सुख की जो व्याख्या है वो भी सूक्ष्म और गंभीर नहीं है। हम बाहर की संपत्ति को देख करके उसको सुखी मानने लगते हैं, लेकिन उनके आंतरिक स्वरूप में, मतलब कि उनके अंदर क्या चल रहा है, अंदर मन के अंदर इन सब वस्तुओं की प्राप्ति के पश्चात सुख है कि नहीं है, वो हम नहीं देखते हैं। तो हम ये मानने लगते हैं कि बाहर जो लोग कुछ भी पा करके जी रहे हैं वो सबसे बड़ा महत्व है और उसके पीछे हम दौड़ने लगते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि हमारे अंदर कुछ ऐसी वृत्तियां पड़ी है जो वृत्तियों को हम समझते नहीं है और बाह्य व्रत आदि का पालन करने लगते हैं। और व्रत आदि का पालन करने के पश्चात भी हमें कुछ लाभ नहीं होता है। तो ये जो वृत्ति है वो 10 प्रकार की वृत्तियां हैं। 10 प्रकार की वृत्तियों को हमें बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। एक बार वृत्तियों को हम समझ लें तो हम काफी हद तक अपने मन को स्थिर कर सकते हैं, मन के चंचलता को दूर कर सकते हैं। आहार की एक संज्ञा है, आहार की वृत्ति है, मतलब खाने की वृत्ति। जैसे ही हमें खाद्य पदार्थ का विचार आता है या खाद्य पदार्थ के हमारे इंद्रियों के संपर्क में आता है, तभी हम तुरंत अपने मन में चंचलता पैदा होने लगती है कि ये ऐसा है, वैसा है, ये खाने जैसा है, नहीं खाने जैसा। इस प्रकार की हमारे मन के अंदर विचारधारा शुरू हो जाती है। तो मन को चंचल करने वाली पहली वृत्ति, पहली संज्ञा जो हमारे अंदर अनादिकाल से पड़ी हुई है और वर्तमान काल में हम उसका बहुत गंभीरता से अनुभव भी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरह सुपरिचित है, लेकिन हम आहार संज्ञा को तोड़ नहीं सकते। आहार की जो हमारी वृत्ति है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन जैसा लग रहा है। और इसीलिए जैन धर्म में व्रत का प्रावधान रखा गया है कि जब तक हम व्रत नहीं करते हैं तब तक
हमारी आहार संज्ञा, हमारी आहार की वृत्ति पर प्रभुत्व, काबू या उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैन धर्म में एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत का विधान किया गया है और वो व्रत है आइंबिल तप। आइंबिल तप में हम कोई भी घी, तेल आदि और गुड़, शक्कर आदि पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं। जो एकदम सूखा सूखा है भोजन, रुष्क और शुष्क भोजन है, केवल पकाया हुआ या मतलब उसको उबाला हुआ है, वही भोजन हम करते हैं। तो उसके द्वारा हम अपने स्वाद की वृत्तियों को काबू में लाने की कोशिश करते हैं। दूसरी जो हमारे अंदर संज्ञा, वृत्ति, भावना पड़ी हुई है, वो भय की भावना है, डर पड़ा हुआ है। कई चीजों का सूक्ष्म डर पड़ा है जो हम जीवन भर उसको पालते भी हैं, पोसते भी हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कल क्या होगा। एक तो भविष्य की चिंता का भय है, कल का भय है, हमारी मृत्यु कैसे होगी, किस प्रकार की मृत्यु होगी, उसका एक भय पड़ा हुआ है। रोग का भय है कि किस प्रकार से हमारे शरीर में निरोगी अवस्था रहे, कहीं से कोई रोग प्रवेश न कर दे। तो एक भय की संज्ञा, भय की वृत्ति निरंतर पड़ी हुई है और इस भय की वृत्ति के कारण हम योग की साधना में आगे नहीं बढ़ सकते। योग की साधना के लिए सबसे बड़ा कोई गुण हमें अपने जीवन में विकसित करने की आवश्यकता है, तो निर्भयता का, अभय का। और आचार्य हरिभद्र सूरी जैसे बहुत ही योगी संत महात्मा और अध्यात्म योगी आनंद गंधी जैसे महान योगी भी ये कहते हैं कि अभय, अद्वेष और अखेद, ये तीन गुण हमें योग की यात्रा में प्रवेश करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अभय निर्भयता है, द्वेष यानी किसी के प्रति भी द्वेष ना हो, सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव। ये मैत्री भाव बहुत बड़ा गुण है। हमारे अंदर जो राग और द्वेष पड़े हुए हैं, उस राग और द्वेष को जीतने के लिए मैत्री अत्यंत आवश्यक है। और तीसरा, खेद रहित अवस्था। खेद यानी थक जाना, ऊब जाना। हमें क्रिया करते करते, यानी कि धर्म की क्रिया करने में हमें ये लगता है कि आज अभी नहीं करना है, ये तो बहुत लंबी क्रिया है, हम इतने घंटे तक बैठ करके क्या करेंगे। वैसे मन हमारे अंदर भाव, मन में भाव पैदा होते रहते हैं। यही खेद की स्थिति है। जिनमें खेद की स्थिति यानी वो उबने लगते हैं क्रियाओं से या साधना से उबने लगता है, वो अपने जीवन में कोई भी साधना निरंतर नहीं कर पाता है। तो साधना के लिए धैर्य की आवश्यकता है, साधना के लिए उत्साह की आवश्यकता है। तो जब हमारे अंदर उत्साह और इस प्रकार के धैर्य की परिस्थिति आ जाएगी, तो साधना, योग साधना विशेष रूप से जीवन में भी ये आवश्यक गुण है। लेकिन अभी हम योग की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ हम योग की चर्चा करेंगे कि योग के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए, साधक के लिए ये तीन गुण अत्यंत आवश्यक है। भय, निर्भयता, अद्वेष, किसी के प्रति द्वेष न रखना, अखेद यानी कार्य करने में, साधना करते वक्त, काम करते वक्त अंदर मन में उत्साह रहना चाहिए और उबना नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। ये धैर्य और उत्साह हमें बहुत आगे तक ले जाता है। तो आहार, भय, मैथुन यानी मन के अंदर मैथुन की वृत्तियां पड़ी हुई है, उसको भी हमें उस पर भी विजय प्राप्त करना होगा। परिग्रह नाम की चौथी संज्ञा है। हर एक जीव के अंदर परिग्रह की वृत्ति पड़ी है, कम या बेसी। उस परिग्रह की आज ऐसा है, मैं थोड़ा इकट्ठा कर लूं, कल काम में आ जाएगा। और इस परिग्रह के वृत्ति के कारण जब परिग्रह करने लगता है, तब वो आवश्यकता के अनुसार परिग्रह करता है। लेकिन एक बार परिग्रह हो जाता है तो उसकी संरक्षण में पूरा जीवन चला जाता है कि ये मेरा है, उसका रक्षण करना चाहिए, वो कोई ले न जाए, कोई देख न ले, कोई मेरे लिए
मेरे में से बांट न लें, मतलब उसका बंटवारा न करना पड़े, इसलिए छुपाने की वृत्ति आती है, झूठ बोलने की वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन इन सब के मूल में देखा जाए तो ये परिग्रह का भाव है। तो इन 4 संज्ञा मुख्य संज्ञा, उसके बाद की 4 संज्ञा है जो कषाय के 4 स्वरूप है, वही संज्ञा के रूप में यहाँ लिया है। यानी कि क्रोध नाम की संज्ञा है, यानी क्रोध हम कई बार कई छोटी छोटी बातों में क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोध की संज्ञा इतनी हमारे मन में कूट कूट के पड़ी हुई है कि हम हमारी इच्छा के विरुद्ध किसी कोई कार्य बन जाए, या हम हमारे जो प्रिय वस्तु है उसका वियोग हो जाए, तब हमारे अंदर एक क्रोध की भावना पनपती है, क्रोध की भावना जागृत हो उठती है। तो इस प्रकार से हमारे मन में क्रोध का भाव पड़ा हुआ है, मान यानी अहंकार का भाव पड़ा हुआ है, माया यानी कपट का भाव पड़ा हुआ है, और लोभ यानी कि हम बहुत ज्यादा अपेक्षा रखते हैं कि मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। बहुत अपेक्षाओं के कारण लोभ की भावना निरंतर बढ़ती रहती है। तो ये कुल मिलाकर के 8 संज्ञा हो गई। और 2 संज्ञा जिस पर यहाँ आचार्य हरिभद्र सूरी बहुत बड़ा इंगित करते हैं कि हमें साधना में किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। साधना में यदि किसी को भी आगे बढ़ना है तो हमारे लिए ये 10 संज्ञा है, 10 वृत्तियां हैं, उस पर विजय प्राप्त करना तो आवश्यक है। लेकिन अब जो 2 संज्ञा बता रहे हैं वो संज्ञा पर, उन संज्ञाओं पर विजय पाना अति आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक। 9वीं संज्ञा है ओघ संज्ञा। ओघ यानी सामान्य रूप में, सामान्य भाव में रहना, मतलब विशेष चिंतन करके आगे न बढ़ना। कोई भी क्रिया करते वक्त हमारे अंदर विवेक जागृत रहना चाहिए कि यह क्रिया मैं किस लिए कर रहा हूं और इस क्रिया को किस प्रकार से करनी चाहिए, इस क्रिया के क्या लाभ है, क्या गैर लाभ हो सकता है यदि मैं विधि पूर्वक नहीं करता हूं। तो ओघ संज्ञा, ओघ संज्ञा से मुक्ति पाना, मतलब सामान्य रूप से हमने मतलब कई बार ये देखा है कि हम बहुत गहराई में जाना नहीं चाहते हैं और हम ऊपर ऊपर से ही अपने क्रियाओं को खत्म कर देते हैं। लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। एक क्रिया, कोई भी एक क्रिया लें, उस क्रिया के, या उस क्रिया का मतलब है यहाँ साधना, कोई भी साधना करें तो साधना के गंभीरता, साधना के स्वरूप को बहुत गहराई से हम सोचेंगे तो हमें बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। अंतिम जो संज्ञा है जिस पर यहाँ आचार्य हरिभद्र सूरी बहुत गंभीरता से हमें कह रहे हैं कि मुक्तूर्ण लोक संज्ञा। लोक संज्ञा, लोक संज्ञा ये आज के युग में बहुत ही पनपी है, बहुत उसका प्रभाव मानव मन पर, मानस पट पर इतना गहरा पड़ा हुआ है कि उसकी कोई तुलना नहीं है। हम आज देखते हैं कि लोग यानी ये जगत के बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं वो काम करना चाहिए, ऐसा मानना आज के युग का एक परंपरा बन चुकी है कि लोग ये वही कहते हैं कि सब लोग करते हैं इसलिए हम भी करेंगे। लोक संज्ञा मतलब जब सभी लोग कर रहे हैं या बहुत लोग कर रहे हैं वो हमें करना चाहिए। इसका गुजराती में इसी बात को गुजराती में उपाध्याय यशो विजय जी ने बहुत सुंदर तरीके से लिखा है कि कोई कहे जिम बहुजन चाले तिम चालिए श्री चर्चा। कितनी अच्छी बात कर रहे हैं कि मानस पट पर ऐसी भावनाएं जो हमारे अंदर पड़ी हुई है वो किस प्रकार से हमारी साधना को दूषित करती है, किस प्रकार से हमारी साधना को आगे जाने से रोक देती है। मन में ये विचार आता है कि हमें चर्चा क्यों करनी चाहिए। चर्चा का अर्थ यहाँ विचार है, स्वाध्याय है, मतलब कोई भी तत्व जानते हैं तो उस पर गहराई से चिंतन करना, उसके हेय उपादेय ज्ञेय आदि बाबतों पर चिंतन करना। तो सामान्य रूप से जो अधिक लोग होते हैं वो तो ये कहते हैं कि बहुत लोग जो कर रहे हैं,
कोई कहे जिम बहुजन चाले, बहु यानी अधिक लोग जो करते हैं वैसा ही हम करेंगे, उसमें चर्चा करने की क्या आवश्यकता है, क्यों हम चर्चा करें, इस झंझट में फंसने की जरूरत ही नहीं है, हम तो सब लोग करते हैं वैसा ही करेंगे। मार्ग महाजन चाले भाखियो तेहमा लइये अर्चारे। परंतु जैन धर्म में जो शास्त्रकार है, बहुत बड़े चिंतक हैं, ज्ञानी पुरुष है, ज्ञानी महात्मा है, वो कहते हैं कि भाई ये ठीक नहीं है, क्योंकि आगे हम देखेंगे बहुत बड़े सुंदर दृष्टांत से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं उपाध्याय यशोविजय जी और आचार्य हरिभद्र सूरी की। इस प्रकार की वृत्ति हमारे अंदर पड़ी है, क्योंकि जब हमें मानसिक परिश्रम करने का आता है तब हम अटक जाते हैं, तब हम सोचते हैं कि बस अब क्या करना है, किस झंझट में पड़ना, ये सब झंझट में पढ़ करके क्या लाभ होगा। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे क्रिया शुद्ध होती जाती है, श्रद्धा बढ़ती है, भक्ति गहन बनती है। इसीलिए ज्ञान को समझ को बहुत ही बड़ा महत्व दिया गया है कि आप अपने जीवन में इस प्रकार के वृत्ति रखो, हर बात में जिज्ञासा वृत्ति कि क्यों कहा है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके क्या लाभ हैं, उस वैसे विधि पूर्वक नहीं करने से कौन से गैर लाभ हो सकते हैं, आदि आदि। मार्ग यानी मार्ग, साधना का मार्ग क्या है, बहुत लोग चलते हैं, वो साधना का मार्ग है या कोई जो बड़े लोग, पहुंचे हुए लोग, बड़े का मतलब है पहुंचे हुए, पहुंचे हुए का मतलब है जिन्होंने साधना की हुई है और साधना करते हुए जो बात कर रहे हैं उनके अनुसार कार्य करना चाहिए, या बहुत लोग कर रहे हैं वैसा करना चाहिए। आज बहुमत का जमाना है, आज हम जब भी कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो हम कहते हैं कि भाई वोटिंग करो, वोटिंग में जिसको ज्यादा वोट मिले वही सत्य है। लेकिन इसमें बहुत बड़ी समस्या भी है, बहुत बड़े प्रश्न भी खड़े हो सकते हैं। तो इसकी बात यहाँ करते हैं कि मार्ग तो हमारे आत्म कल्याण का, साधना का मार्ग तो महाजन यानी जो बड़े लोग हैं, बड़े लोग का मतलब मैंने यहाँ फिर से मैं दोहराता हूं कि बड़े लोग का अर्थ है जिन्होंने अपने जीवन में साधना की हुई है, साधना करके पहुंचे हुए हैं, वैसे लोग बड़े लोग हैं। उन्होंने जो कहा है उसी मार्ग पर चलना चाहिए और उसी की अर्चा यानी भक्ति करनी चाहिए, उसी की पूजा करनी चाहिए। पूजा वो करनी चाहिए जिसके महाजनों ने यानी महत् पुरुषों ने जिसकी बात कही है। तो हमारे लिए महाजन कौन हो सकते हैं, ये भी एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि हमारे लिए महाजन है परमात्मा की वाणी है, गणधर भगवंत है, पूर्वाचार्य है, और जिन्होंने अपने जीवन में साधना करके सिद्धियां हासिल की है, वैसे पुरुष, वैसे साधक हमारे लिए महाजन है। और उन्होंने जो मार्ग बताया है वो मार्ग हमारे लिए आराध्य है। अर्चा का अर्थ आराध्य, उसी की आराधना करनी चाहिए। आचार्य हरिभद्र सूरी ने ये बात कही है वो उसकी अधिक महत्वपूर्ण है कि उपाध्याय यशोविजय जी ने अपने जीवन में उसकी अनुभूति भी की। बहुत छोटे थे उपाध्याय यशोविजय जी, तो बहुत ही स्मरण शक्ति तीव्र थी, स्मृति शक्ति इतनी तीव्र थी कि अवधान के प्रयोग करते थे। अवधान यानी स्मरण रखना, कई बातें याद रखना और उसी क्रम में बोलना, व्युत्क्रम से बोलना, मतलब 100, 99, 98, 97, 96, 95 इस तरह से उल्टे क्रम में वो बातें बोलना। 1 से 100 बातें क्रम से बोलना, उल्टे क्रम में बोलना। आप कोई भी अंक बोलो तो वो बात बता देना कि ये अंक में ये प्रश्न पूछा गया था, उसका जवाब ये है। कई तरह की ये स्मृति शक्ति की बहुत बड़े चमत्कार भी है कि हमारे मन की शक्तियां हमने कभी पहचानी नहीं है। तो जिन्होंने अपने जीवन में स्मृति की इतनी साधना की थी, वैसे यशोविजय जी बहुत छोटे थे तब ये स्मृति अवधान के प्रयोग करते थे, लोग अचंभे में पड़ जाते थे। तब एक श्रावक ने
धनजी सुरा नाम के एक श्रावक ने उपाध्याय यशो विजय जी को बनारस भेजने की बात कही। गुरु के सामने ये प्रस्ताव रखा, गुरु जी ने मान्य भी किया। बनारस में जाकर बहुत बड़े शास्त्र के ज्ञाता बन गए। फिर वापस गुजरात आते हैं। गुजरात में आकर के उन्होंने व्याख्यान और ग्रंथ रचना का कार्यक्रम बनाया। बहुत सारे अद्भुत व्याख्याता थे, साथ में बहुत बड़े शास्त्र ज्ञाता थे, तो अनेक शास्त्रों पे रचयिता भी थे। किंतु एक बार एक वृद्ध श्राविका ने एक प्रश्न पूछ दिया और प्रश्न के जवाब में उनको बहुत कश्मकश करनी पड़ी और परेशान हो गए। तब वो वृद्ध श्राविका कहती है कि आप आनंदगंज जी को मिलिए, और आनंदगंज जी को जब मिलेंगे तब आपको पता चलेगा कि ज्ञान का फल क्या होना चाहिए। इतने बड़े ज्ञाता होने के बाद भी आप में ज्ञान के फल की प्राप्ति अभी बहुत दूर है। तो ये बात सुनकर वो आनंदगंज जी को मिलते हैं। आनंदगंज जी के पास जाते हैं तो आनंदगंज जी उनको ये समझाते हैं कि तुम्हारे पास ज्ञान का खजाना है, लेकिन ज्ञान के खजाने से आपको उनकी चाबी से उनको खोलना चाहिए, और चाबी उसकी वही है अध्यात्म मार्ग पर आगे जाने की। जब आप अध्यात्म मार्ग में आगे जाएंगे तो आपको बहुत ही आनंद का अनुभव होगा। और तब उपाध्याय यशो विजय जी लिखते हैं कि मुझे जब आनंदगंज जी का संपर्क हुआ तब मुझे मेरी आंखें खुली और मुझे ज्ञान का सही अर्थ समझ में आया। तो पूरी जिंदगी ये उपाध्याय यशो विजय जी का और आनंदगंज जी का समागम अंतिम अवस्था में हुआ है उपाध्याय यशो विजय जी के। तो वो कहते हैं कि मुझे तो बहुत ही आनंद हुआ। आज तक मैं जो ज्ञान लेकर के घूम रहा था वो तो मेरे अहंकार का निमित्त बन रहा था। अब मुझे समझ में आया कि आत्म साक्षात्कार या आत्मानुभूति या पर पदार्थों से मुक्त होकर स्व में लीन होने के लिए हमें बहुत ही प्रयास करना पड़ता है। तो ये कहते हैं कि आगे चल करके कहते हैं कि महाजन तो वही है। तो आनंदगंज जी महाजन थे, उस मार्ग पर चलने की कोशिश की यशो विजय जी ने, तो वो यशो विजय जी पर भी महाजन बन गए। इसलिए कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि जो बहुत लोग करते हैं वो हम करेंगे। बहुत लोग गलत भी कर सकते हैं, तो बहुत लोगों की बात यदि आप मानते हैं तो इस संसार का एक सुंदर दृष्टांत यहाँ उपाध्याय यशो विजय जी देते हैं कि संसार में सम्यकदर्शी यानी समकित जीव कितने हैं और मिथ्यात्वी कितने हैं। संसार की यदि सभी जीवों के सम्यक्त्वी और मिथ्यात्व की अपेक्षा से विभाजन किया जाए तो 99% लोग तो मिथ्यात्वी होंगे, और उस मिथ्यात्वी की संख्या बढ़ जाएगी। और मिथ्यात्वी की संख्या यदि आप बहुमत में विश्वास करते हैं तो मिथ्यात्व को ही सही मानना पड़ेगा। सम्यक्त्वी तो बहुत कम है, बहुत ही कम सम्यक्त्वी है। और यहाँ ये कहा कि तब तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा कि सम्यक दर्शन तो गलत है, मिथ्या दर्शन ही सही है। इसलिए कहते कि बहुमत को स्वीकार करना हमेशा सही नहीं हो सकता है। दूसरा दृष्टांत देते हैं कि आर्य कितने हैं और अनार्य कितने हैं। आर्य का अर्थ है कि जो व्रत आदि को आचरण करने जैसा मानते हैं, और जो अनार्य वह है जो हिंसा करके और कुछ भी करके अपने जीवन को सुखी करने की अपेक्षा रखते हैं, वो सारे अनार्य हैं। तो इस संसार में आर्य बहुत कम है, अनार्य बहुत ज्यादा है। तो अनार्य ही धर्म हो जाएगा, आर्य अधर्म हो जाएगा। आर्य में भी जैन बहुत कम है, तो जैन कम होने की अपेक्षा से वो भी गलत हो जाएगा। अजैन बहुत है, उसमें भी जैन में भी कहते हैं कि श्रमण बहुत कम है, गृहस्थ ज्यादा है। तो गृहस्थ मार्ग सही हो जाएगा, श्रमण मार्ग गलत हो जाएगा यदि हम बहुमत को प्राधान्य देते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि ये बात बहुत गलत हो जाएगी। इसलिए अंत में कहते हैं कि यदि साधना करनी है तो अज्ञान से मुक्त होना पड़ेगा। अज्ञानियों से कभी मार्ग की
रक्षा नहीं होती है। अज्ञान ही हमेशा मार्ग को नष्ट कर देता है। जैसे एक समूह इकट्ठा हो जाए, जो अज्ञानी का समूह होता है वो आत्महित कर बात कभी नहीं कर सकता है। तो आत्महित कर बात करने के लिए हमें ज्ञान का मार्ग चुनना होगा। अज्ञान का मार्ग या अज्ञानी का मार्ग को हमें त्याग करना होगा। इसलिए यहाँ कहते कि मुत्तूर्ण लोक संगम, हमारे मन में लोक संगना की, यानी जो अधिक लोग जो कार्य कर रहे हैं वो सही है ऐसा मानेंगे तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी साधना के क्षेत्र में विशेष करके। तो उद्धुणय साहु समय सद्भावम, तो क्या करना चाहिए? तो कहते कि जो साधु श्रेष्ठ समय यानी सिद्धांत है उसी को भक्ति पूर्वक वहन करना चाहिए। जो श्रेष्ठ पुरुषों ने, जिन्होंने अपने जीवन में साधना करके जो आगे निकले हैं, वैसे पुरुषों के द्वारा बताए गए सिद्धांत के प्रति सद्भाव धारण करना चाहिए और सम्मम पयट्टी अव्वम, समता पूर्वक या सम्यक रूप से उसमें प्रवर्तित होना चाहिए, मतलब उसी में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा हमारे बुद्ध पुरुषों ने, ज्ञानी जनों ने ये बताया है। तो ये बातें आचार्य हरिभद्र सूरी कहते हैं कि हमें लोक संज्ञा का त्याग करना चाहिए। आगे की 9 संज्ञा है वो भी त्याग करने लायक है, लेकिन साधना के मार्ग में प्रवेश करते वक्त हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आने की संभावना रहती है। उससे मुक्त होने के लिए, उसमें हमें मार्ग निकालने के लिए ये भाव लेना होगा कि जो बहुत लोग करते हैं वो हमेशा सही नहीं होता है, और हमें ये करना चाहिए कि जो सत्य है, सही है, उसी को हमें लेना चाहिए। श्रेयो अर्थिनो ही भूयांस, मतलब श्रेय की साधना करने वाले लोगों का आश्रय लेना चाहिए। और जो संवेगी है, मतलब जिसमें वैराग्य भाव पड़ा हुआ है, जो शास्त्रों से अबाधित क्रिया करते हैं और जिसके व्यवहार पर जिनकी व्यवहार परंपरा भी हमारे आत्मा की विशुद्धि को लाने वाली हो, वही मार्ग श्रेष्ठ मार्ग है। 3 बातें कही कि जिसमें वैराग्य है, मतलब सांसारिक भौतिक सुखों की अपेक्षा नहीं बची है। अब केवल ये बात मन में आ गई है कि जिनसे मैं सुख की कांक्षा कर रहा था उन सभी पदार्थों ने कभी भी मुझे सुख नहीं दिया है, तो मैं उन सब पदार्थों से मुक्त होना चाहता हूं। ये हुआ वैराग्य भाव, संवेगी भाव। दूसरा कहा है कि वैराग्य भी कैसा होना चाहिए? वैराग्य शास्त्र से अबाधित होना चाहिए। शास्त्र का अर्थ कोई यहाँ ये नहीं लेना है कि भाई हम तो ये इनको ही शास्त्र मानते, इन किताब को शास्त्र मानते, इस किताब को शास्त्र नहीं मानते, ऐसा एकांत रूप से मानना नहीं चाहिए। यहाँ भी अनेकांत दृष्टि रखनी है। अनेकांत का मतलब है कि जिन्होंने अपने जीवन में साधना की है, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा अध्ययन किया है, उनके दोहन के रूप में जब हम ये आचार्य हरिभद्र सूरी के योग विनिशिका पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता चलता है कि एक एक शब्द में कितना गहन अर्थ पड़ा हुआ है, भरा पड़ा हुआ है। हमारे पास तो समय की मर्यादा है, केवल ये 20 श्लोक पर बहुत कई सालों तक उस पर हम चिंतन कर सकते हैं। जब उपाध्याय यशोविजय जी आनंदगंज जी को मिले थे, तब आनंदगंज जी ने एक ही श्लोक का अर्थ पूछा था। प्राकृत गाथा, जिन 10 वैकाल की पहली गाथा थी वो, कि धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तो देवा वित्तम नमंसन्ति जस धम्मे सयामणो। अर्थात धर्म ही उत्कृष्ट मंगल है, अहिंसा संयम और तप ये धर्म है,
इसका जो आचरण करता है उनको देव भी नमस्कार करते हैं। ये सरलतम अर्थ वाली गाथा है, प्राकृत भाषा की गाथा है। उस पर 7 दिन तक निरंतर चिंतन हुआ, एक ही गाथा पर, एक ही श्लोक पर, मतलब 2 पंक्ति के इस श्लोक पर 7 दिन और 7 रात तक निरंतर चिंतन होता रहा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर ज्ञान की जितनी भी वृद्धि होती जाएगी उतना ही हम गहनता से चिंतन कर सकते हैं। तो ये कहा गया कि हमारा जो आचरण है वो ऐसे ज्ञानी पुरुषों के द्वारा जो दर्शाया गया है उस दर्शाए गए मार्ग से अविरुद्ध होना चाहिए, उससे विपरीत आचरण नहीं होना चाहिए। और जो आचरण हमारी आत्मशुद्धि में निमित्त बनता है, हमारे अंदर की शुद्धि, आत्मा अंदर के जो कर्म आदि मलिनता पड़ी हुई है, क्रोध आदि कषाय पड़े हुए हैं, हास्यादि 9 कषाय पड़े हुए, विकार पड़े हुए, उसकी शुद्धि हो, वही सही मार्ग है, उसी का आचरण करना चाहिए। लेकिन जो लोग इकट्ठे होकर के अलग अलग बातें कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और इस प्रकार के आलंबन से हमारे अंदर एक शुद्धि की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। इसलिए लोक संज्ञा का त्याग करना चाहिए। लोक में मतलब चिंतन नहीं होता है। जब समूह इकट्ठा हो जाता है, मॉब जिसको कहते हैं, मॉब में कोई चिंतन नहीं होता है। वो केवल एक आदमी कुछ बोल ले और उसको जोर से लोगों को कहे कि ये चिल्लाओ, तो वो कई घातक बातें भी कर लेता है। इसलिए कहते हैं कि मॉब में मतलब लोगों के समूह में इकट्ठे होकर के कभी कार्य नहीं करना चाहिए। और विधि पूर्वक शास्त्रानुसार जब हम कार्य करते हैं तो हमारे अंदर विधि सापेक्षता आती है, शास्त्र सापेक्षता आती है, वचन सापेक्षता आती है। और वचन सापेक्षता से हमारा मार्ग प्रशस्त बनता है और इस प्रशस्त मार्ग के हमारे अंदर एक प्रकार की शुद्धि शुरू हो जाती है। और वो शुद्धि हमें आगे चल करके हमारे जीवन को भी बहुत सुंदर एक दिशा देती है। अब कहते हैं कि भाई ये सारी बातें हमने कर ली। शुरुआत में हमने स्थान, ऊर्ण, अर्थ, आलंबन और निरालंबन जैसी बात कही, प्रणिधान आदि की बात कही, प्रणिधान, प्रवृत्ति, विघ्न, जय, सिद्धि और विनियोग की बात कही, प्रवृत्ति, विघ्न, जय आदि की बात कही। इस प्रकार से कई बातें कह दी हमने। इसके लिए अब जो भी कार्य करें हम जीवन में, दिन भर में जो भी कार्य करें वो हमारे हित के बाद कार्य होने चाहिए, जिससे हमारा अंदर का कल्याण हो सके। हमें हमारी जो क्रिया है वो मुक्ति का हेतु बन सके। मुक्ति यानी जो हमारे अंदर कषाय पड़े उनकी मुक्ति का हेतु बने, और जो हमारे पर पदार्थों के प्रति आसक्ति है उसकी मुक्ति का हेतु बने। इस प्रकार के अनुसार कार्य करना ही उत्तम अनुष्ठान है। यहाँ कहते हैं कि उत्तम अनुष्ठान यानी श्रेष्ठ क्रिया है। ऐसी श्रेष्ठ क्रिया करने से हमारे अंदर बहुत ही आनंद का अनुभव होता है। धीरे धीरे हम गहनता की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये 70वें श्लोक की बात थी। अब 18वां श्लोक हम देखेंगे और उसमें उन्होंने 4 और बातें कही हैं। आचार्य हरिभद्र सूरी योग को एक नई मुकाम तक ले जाने की बात कर रहे हैं और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि जब तक आपके अंदर इसके प्रति यानी कि योग के प्रति, साधना के प्रति, आत्म कल्याण के प्रति, आत्म विशुद्धि के प्रति प्रीति नहीं होगी, मतलब अंदर से प्रीति यानी प्रेम भाव प्रकट नहीं होगा, तब तक क्रिया सार्थक नहीं हो सकती, क्रिया में मन नहीं लग सकता है। प्रीति पहला लक्षण है। इसीलिए कहते हैं कि हमारे अंदर कोई भी कार्य के प्रति
प्रेम पैदा ना हो तब तक उस कार्य में गहनता नहीं आ सकती है। मतलब विद्यार्थी जब विद्या का अर्जन करता है तो वो विद्या का अर्जन इसलिए कर रहा है कि इस विद्या से मुझे भविष्य में बहुत बड़ा लाभ, मतलब बहुत बड़ा धन मिलेगा, इसलिए वो बहुत मेहनत करता है, रात दिन मेहनत करता है। तो उनकी जो प्रीति है वो धन के प्रति प्रीति है, इसलिए प्रवृत्ति हो रही है विद्या के अर्जन की। एक व्यापारी इतना बड़ा प्रयास करता है, बहुत लंबे लंबे प्रवास करता है, बहुत लंबे लंबे घंटों तक कार्य करता है, क्योंकि उनको प्रीति है पैसों के प्रति, प्रतिष्ठा के प्रति, समाज में अपने नाम के प्रति जो बहुत बड़ी प्रीति है, उस प्रीति के कारण इतना कार्य हो रहा है। तो इस संसार में जो काम हो रहे हैं वो प्रीति के कारण हो रहे हैं। उसी तरह यदि हमारे जीवन में, हमारे अंदर प्रीति नहीं होगी तो कोई कार्य नहीं होगा। इसीलिए आनंदगंज जी जब बात करते हैं तो ये बात बहुत ही महत्व की करते हैं कि ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो और न चाहू रे कन। मैं ऋषभ दिनेश्वर को प्रीत करता हूँ, प्रीति करता हूँ, और किसी को मैं अपना स्वामी बनाना नहीं चाहता हूँ। वही मेरे स्वामी है, वही मेरे सर्वस्व है। लेकिन सर्वस्व मानने के, बोलने से नहीं हो जाते हैं। मानना हो तो प्रीति किस प्रकार की होनी चाहिए, उसका जवाब उन्होंने अंतिम कड़ी में दिया है कि कपट रहित थई आत्म अर्पणा आनंद घन पद रेह। रेह यानी रेखा, रेखा यानी मार्ग, यानी ये मार्ग है, उस मार्ग पर चलने से प्रीति सही बनती है। मतलब निष्कपट भाव से, अंदर कोई कपट हो और प्रीति का भाव दर्शाए हम, तो वो प्रीति लंबी नहीं चल सकती है। हम कहते हैं कि मुख में राम और बगल में छुरी, इस प्रकार की वृत्ति हमारे जीवन में बहुत लंबे अरसे तक साथ नहीं निभाती है। तो यहाँ आनंदगंज जी कहते हैं कि जब हम निष्कपट भाव से, मतलब बहुत ही अंदर से परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाए, तब प्रीति मानी जाएगी। बहुमान पूर्वक की जो प्रीति है वो प्रीति है, और वो प्रीति तुरंत ही लाभ देती है। यदि हमारी प्रीति निष्कपट है, यानी जिसमें स्वार्थ नहीं है, जिसमें किसी को पीड़ा देने का भाव नहीं है, वैसी प्रीति हमारे जीवन को तुरंत लाभ करता होती है। तो ये कहते हैं कि चित्त प्रसन्न रे पूजन फल कयू रे, मतलब सबसे पहली तुरंत मिलने वाली जो उपलब्धि है वो है चित्त की प्रसन्नता। यदि हम किसी के प्रति निष्कपट भाव से प्रीति करते हैं तो हमारे मन को प्रसन्नता का अनुभव होता है। जब जब हम उनको मिलते हैं, जब जब उनसे बात करते हैं, जब जब उनसे कोई उनके साथ रह करके काम करते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है। इसलिए कहा कि प्रीति जो निष्कपट प्रीति है उनका सबसे तुरंत मिलने वाला लाभ, उसके लिए भव तक हमें प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है, उसके लिए हमें बहुत लंबे समय तक राह नहीं देखनी पड़ती है। तो ये बात हमें बहुत ही ध्यान देने योग्य है कि प्रीति वो योग मार्ग में प्रवेश करने का पहला लक्षण माना गया है, और वो प्रीति की हमें योग साधना के द्वारा आत्मविशुद्धि करनी है। आत्मविशुद्धि के लिए जो क्रिया हो रही है वो उसके प्रति प्रीति होनी चाहिए, और प्रीति होगी तो आगे की एक एक कक्षा बढ़ती जाएगी। लेकिन सबसे पहले प्रीति आवश्यक है, और ये प्रीति यहाँ आचार्य हरिभद्र सूरी ने कहा कि भाई ये स्थान, ऊर्ण, अर्थ, आलंबन, निरालंबन, ये सारी पांचों बातें कही है। पंचांग योग कहा है। यदि आपके प्रति, आपको उनके प्रति प्रीति नहीं है तो स्थान में बैठने का भाव ही पैदा नहीं होगा। ज्ञान हो जाएगा कि शीर्षासन किस प्रकार से कर सकते हैं, सर्वांगासन किस प्रकार से करना चाहिए, सुखासन में किस प्रकार से बैठना चाहिए, वज्रासन में किस प्रकार से बैठना चाहिए, आदि आदि अनेक आसन। प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम या भस्त्रिका प्राणायाम या शीतली या शीतकारी या अन्य प्राणायाम किस प्रकार से करना चाहिए, वो सब हम
देख करके या पढ़ करके समझ लेते, लेकिन जब तक प्रीति नहीं होगी तब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, प्रैक्टिस नहीं होगी तो सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए सबसे पहली बात कह रहे हैं कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं पहले अपने को पूछो कि मेरी प्रीति है कि नहीं। मैं बेकार बैठा हूं, मेरे पास कोई काम नहीं है इसलिए माला फेर लूं, ठीक है, अच्छा काम है, करना चाहिए, लेकिन यदि प्रीति के साथ करते हैं तो आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आएगा, मन के विकारों का शमन होगा, भक्ति आगे बढ़ेगी। लेकिन आज हम केवल, हमारे पास समय नहीं है, समय हो चुका है। आचार्य हरिभद्र सूरी पहली बात कह रहे हैं कि प्रीति आवश्यक है, प्रीति ही पहला मार्ग है जहां से हम आगे बढ़ेंगे। हमने अनेक लोगों में, अनेक भक्त कवियों में देखा है कि सबसे पहले उनके जीवन में ऐसी प्रीति थी कि जिस प्रीति के कारण वो परम पद की साधना में सफल हुए। जैसे आनंदघन जी को प्रीति थी परमात्मा के प्रति, यशो विजय जी को प्रीति थी, देवचंद्र जी को प्रीति थी, मान विजय को प्रीति थी, कलापूर्ण सूरी को प्रीति थी, जम्बू विजय जी महाराज को प्रीति थी, जो जीवन में वो सफल हुए, साधना में सफलता प्राप्त की। हम वैदिक परंपरा में देखें तो मीरा को कृष्ण के प्रति प्रीति थी, नरसिंह मेहता को प्रीति थी, ऐसे अनेक नाम हम ले सकते, गिना सकते, लेकिन ये मार्ग का पहला द्वार यदि कोई हो तो वो प्रीति है। साधना का पहला मार्ग, पहला द्वार प्रीति है। प्रीति के बाद जो आगे बात करने वाले हैं उसकी चर्चा हम अगले सप्ताह में स्वाध्याय दरमियान करेंगे। ये हम यहीं रुकते हैं। थैंक यू सो मच जीतू भाई, आज आपने 10 प्रकार की वृत्तियों के बारे में बात किया और बहुत कुछ हमें जानने मिला, और जिसमें आपने लोक संज्ञा के ऊपर बहुत ही ज्यादा भार दिया कि जगत में जन प्रवाह जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में हम आगे बढ़ने की हमारी जो एक वृत्ति रहती है वो लोक संज्ञा के अंदर आपने बहुत अच्छी से हमें समझाया और आध्यात्मिक उसका परिप्रेक्ष्य भी बताया। सो इसी के साथ थियोरेटिकल हमारा जो स्वाध्याय चल रहा है उसका हम विराम देंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो आप आपका हाथ रेज कर सकते हो, हम एक आध प्रश्न ले लेंगे और फिर प्रैक्टिकल सेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रैक्टिकल सेशन में ध्यान इतना रखना है कि हमारा ध्यान तो चित्त की स्थिरता और समाधि तक पहुंचना ही है, बट इनिशियली जो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो शायद आपको माइल्ड एक्सरसाइज के फॉर्म में लगे, पर उससे हम लोग आसन में स्थिर कैसे बैठ सके, और ये सब हमारे अंतिम गोल तक हमें पहुंचना है। तो किसी को भी कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। महेंद्र भाई आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जी प्रणाम दीदी भाई। प्रणाम। लोक संज्ञा विषय जरा समझो तो। लोक संज्ञा, લોક સંજ્ઞામાં આપણે સમજાયું એ જરા વિસ્તાર તમે કઈક ધર્મ કાર્યમાં આગળ જવા માંગતા હો કે કઈ કરવા માંગતા હો અને લોકો તમને કઈક ટીકા કરે કે બહુ ચીકણા થઈ ગયા છો કે બહુ આવા થઈ ગયા છો, એ પણ લોક સંજ્ઞામાં આવે કે નહીં? लोक संज्ञा का मतलब है, आपका माइक म्यूट कर दीजिएगा महेंद्र भाई। लोक संज्ञा का मतलब है कि हम जो लोग, यानी जो कई लोग का काम कर रहे हैं, समूह जो काम कर रहे हैं उसी को सत्य मान ले, ये सबसे पहला अर्थ है। उसको समझना है कि हम सत्य या मार्ग या किसका स्वीकार करते हैं। जो बहुत लोग कर रहे हैं उसी को हम सही मान रहे हैं। जो एक तरफ हमारे वहाँ आज हम देख रहे हैं कई ऐसी समस्या खड़ी हो रही है, और हमने ये भी देखा है कि जब अधिक लोग, बहुत लोग कार्य करने लगते हैं तो हम उसको सही मानने लगते हैं, लेकिन उसका परिणाम बहुत गलत आता है, फिर हमारी बेइज्जती होती है। तो उस कारण ये कहा गया कि लोग को महत्व नहीं देना चाहिए। जो बुद्धिमान पुरुष है, जो शास्त्रज्ञ है, जो अपने जीवन में साधना करके किसी
एक मुकाम पर पहुंचे, उनके द्वारा भले ही वो कम हो या एक ही हो, तब भी वो आचरणीय है, तभी वो बहुमान के पात्र हैं, तब भी वो हमारे लिए मार्ग का निमित्त बन सकते हैं। तो ये हमें चयन करना है कि एक तरफ हम जन प्रवाह है और दूसरी तरफ ज्ञानी और साधक व्यक्ति है। तो दो में से हमें किसका चयन करना चाहिए, किसको पसंद करना चाहिए? ये हमारे जीवन में अधिकतर देखा गया है कि हम जन प्रवाह को ही महत्व दे देते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उससे बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना है। दूसरी बात, हमें जो आपने जो बात कही कि कोई हमारी निंदा करता है, कोई आलोचना करने लगता है, तो आलोचना, निंदा, वो सब से डरना नहीं चाहिए। बहुत बड़ी आलोचना होगी और जितने भी साधक हुए उनके जीवन के अंदर ऐसे कई प्रसंग आए हैं, जैसे मीरा के सामने आए, नरसिंह मेहता के सामने आए, बहुत सारे प्रसंग आए, लेकिन वो लोग की जो आलोचना है उससे डरे नहीं, उससे अपनी साधना का विराम नहीं कर दिया, आगे ही बढ़ते रहे। और ऐसी जब वृत्ति आ जाएगी तो साधना की सिद्धि हमें निश्चित रूप से देखने को मिलती है। ठीक है जीतू भाई, सो शायद हम लोग प्रैक्टिकल सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। जी जी जरूर। हाँ, सो हम स्मिता जी को इनवाइट करते हैं जैन योग की इस मंच के ऊपर। धन्यवाद जीतू भाई, थैंक यू नीलता। सो सब लोग जैसे हम लोगों ने शुरुआत करी थी, हम लोग वैसे ही फिर से बैठने की कोशिश करेंगे। तो हम या तो अपने सोफे पे बैठे हैं या चेयर पे बैठे हैं, जिस भी स्थिति में स्लाइटली फ्रंट में आएंगे, जिससे कि हमारा बैक जो है वो चेयर से लगे ना हो। तो मैं साइड व्यू दिखाती हूँ। तो रेस्ट नहीं करना है, थोड़ा स्ट्रेट आना है। तो आप थोड़ा सा आगे आ जाएं, बहुत स्ट्रेच अभी नहीं करिए, अपने बैक को रिलैक्स रखें। अब आप इस स्थिति में आने के बाद अपना जो बेस होता है, मैं थोड़ा पैन आउट कर रही हूँ, ये जो हमारा जो बटक है इसको हम लोग थोड़ा प्रेस करेंगे। जैसे भी स्थिति में है हम उसको जस्ट प्रेस करके बैठेंगे। इसको प्रेस करते ही हम ये नोटिस करेंगे कि हमारा बैक भी है थोड़ा राउंड हो गया है, बट दैट्स ओके। ये राउंड होने के बाद हमें सिर्फ अपने चेस्ट को थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, स्पाइन को स्ट्रेच करना, और ये हमारा स्ट्रेट बैठने का पोजीशन है। याद रखिए, पहले सही स्थिति में आने के लिए आपको थोड़ा अपने बटक को प्रेस करना है। जब आपका बेस फॉर्म हो जाएगा, जब ये स्थिति आपने जो बेस है वो चेयर के अगेंस्ट प्रेस हो जाएगी, तो धीरे से स्पाइन को स्ट्रेच करना है। और बहुत स्ट्रेच करके आर्च करना है ऐसा नहीं है। रिलैक्स पोजीशन में जो हम स्ट्रेच करते हैं उसी स्थिति को हम ज्यादा देर तक ले जा सकते हैं, जो हमारे ध्यान की प्रक्रिया को बिना किसी पेनफुली हम लोग उसको ज्यादा देर तक रह सकते हैं और प्राणायाम कर सकते हैं। तो याद रखिए कि बहुत आर्च नहीं करना है और बहुत राउंड नहीं करना है, जस्ट चेस्ट को उठा के स्पाइन को स्ट्रेच करके सीधे बैठना है। अब हम आज सारी जो प्रैक्टिसेस हैं हम लोग इसी सीटेड पोजीशन में ही सीखेंगे। तो मेक श्योर कि आपकी फीट जो है वो फ्लैट हो, या तो आप कार्पेट पे है या फ्लोर पे है, बट फ्लैट हो। जैसे मैं अगेन पैन आउट करती हूँ थोड़ा नीचे, सो मैंने अपने लेग्स को फ्लैट रखा है इस तरह से। अब थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए पैरों के बीच में, जुड़ा के ना रखें, थोड़े से डिस्टेंस के साथ रखें। और जैसे ही अगर आप रखिए तो आप देखिएगा ये आपका थाइस है वो स्ट्रेट है, इट्स नॉट ऐसे रोल करके नीचे की तरफ झुका हुआ नहीं है, ऐसे स्ट्रेट है। तो इस पोजीशन में बैक फॉर्म है और बेस फॉर्म है। इसमें हम धीरे धीरे अपने एक पैर को लेके अपने पैरों की उंगलियों को ऐसे स्क्वीज करेंगे और रिलीज करेंगे। एक लेफ्ट या राइट, जिस पैर को भी आप लेना चाहते हैं, उठा के थोड़ा स्क्वीज करें, रिलीज करें, स्क्वीज रिलीज स्क्वीज। मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तब आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। दूसरे पैर को 4 बार स्क्वीज करें, रिलीज करें, स्क्वीज रिलीज, स्क्वीज रिलीज। अब रिलैक्स करें। इसी तरह से पैरों की उंगली के बाद हम पैरों के एंकल को घुमाएंगे। सो पहले सिर्फ एक पैर लेंगे, उसके लिए आप अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आप साइड में पकड़ सकते हैं या जस्ट हैंड्स को
ये अपने थाइस पे रख करके धीरे से लेफ्ट या दाहिने या बाएं पैर को, किसी भी पैर को स्ट्रेच करके ऐसे रोटेट करना है एंकल को। तो धीरे धीरे रोटेशंस है, ऐसे एंकल को रोटेट करते ही रहना है। फुल रोटेशन होना चाहिए, जहां की आपको लगे कि पैर का ये पूरा ये फ्रंट में जा रहा है, दाहिने बाएं चारों तरफ जा रहा है। कंटिन्यूअसली 10 टाइम्स। उसके बाद उल्टी दिशा में रिलैक्स। अब धीरे से रख लेंगे और दूसरे पैर को लेंगे, दूसरे पैर को स्ट्रेच करेंगे और एक दिशा में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जो भी आपको सूट करे। सपोर्ट लेना है तो आप हाथ को साइड में रख सकते हैं। और फिर उल्टी दिशा में रिलैक्स। और अगर आप दोनों पैर को लास्ट के गेम में दोनों पैर को अगर स्ट्रेच करके कर सकते हैं तो आप दोनों पैर को करें, जैसे कि जस्ट आप उठा करके दोनों पैर को। अगर नहीं हो पा रहा तो एक पैर ही काफी है। हमने अपने स्क्वीज किया फिंगर्स को, एंकल्स को। अब हम ऊपर की तरफ आएंगे, अपने घुटनों की तरफ आएंगे। अगेन एक पैर से अभ्यास शुरू करना है, तो पहले हम अपने बाएं पैर से शुरू करते हैं। तो जैसे यहाँ अपने घुटनों से हम इसको स्ट्रेच करेंगे लेग को। जब हम स्ट्रेच करें तो ये ध्यान रहे, ये जो टो फिंगर है ये सीलिंग की तरफ हो, ना कि आउट। सीलिंग की तरफ दिशा इसकी हो। और उसके बाद रेस्ट करेंगे, पूरी तरह से रख सकते हैं। फिर से स्ट्रेच करेंगे, फिर से रखेंगे, स्ट्रेच करेंगे, रखेंगे। से आपका घुटना और अपने थाइस, बैक साइड और आपका ग्लूट्स सारे मजबूत होते हैं। स्ट्रेच करेंगे, रखेंगे, स्ट्रेच करेंगे, रखेंगे, फिर से स्ट्रेच करेंगे। सो इस तरह से मैं 6 बार कर रही हूं आज के लिए। फिर से दूसरे पैर को स्ट्रेच करके 1, अगेन स्ट्रेच 2, डाउन, स्ट्रेच 3, down, stretch 4, down, stretch 5, down, stretch 6, relax. Now, यहाँ से अभी हम पहले अपना थोड़ा जो अवेयरनेस है ब्रेथ पे लाएंगे। सो अभी हमारी ब्रीदिंग क्या है उसको जानने के लिए अगेन जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया, अपने 1 इंडेक्स फिंगर को अपने नोस्ट्रिल के अंदर रख के जस्ट नीचे रख करके सीधे सांसों को छोड़ेंगे और महसूस करेंगे सांसों को। 2 बार करिए, फिर से सांस लीजिए, सांस छोड़िए। अब आपका अवेयरनेस इंस्टेंटली आ गया। जैसे ही आप इस तरह से आप अपना ब्रीदिंग करते हैं तो तुरंत अवेयरनेस आ जाता है। तो अब आप हाथ को रखिए, फिर भी वैसी ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट करते रहें। एक बार और। तो यहाँ पे 2 चीजें आपको देखनी है। जब हम ब्रीदिंग सांस लेते हैं तो एक तरह का चेस्ट पे एक्सपेंशन होता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो यहाँ से चेस्ट रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि सांस को लेते हुए चेस्ट ऊपर आता है और सांस को छोड़ते हुए चेस्ट रिलैक्स हो जाता है। अब इसको महसूस करने के लिए हम अपने बाएं हाथ को अपने चेस्ट के ऊपर रखेंगे। बाएं हाथ को अपने चेस्ट के ऊपर रखेंगे। बहुत लंबा ब्रीदिंग नहीं लेना है, सिंपल इनहेल लेना। और देखेंगे जैसे जैसे हम लोग ब्रीदिंग इन करते हैं चेस्ट थोड़ा एक्सपैंड होता है, और अगर थोड़ा और एक्सप्रेस करेंगे, थोड़ा और स्ट्रेच करेंगे तो पूरा एक्सपैंड हो जाएगा। फिर जैसे जैसे सांस छोड़ते हैं वो धीरे धीरे अपने वापस प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। फिर से लेंगे 3 बार मेरे साथ, ब्रीदिंग इन करते हुए, ब्रीथ आउट करते हुए रिलैक्स। पूरा मन ध्यान केंद्रित रखना है। ये प्रक्रिया अनवरत हो रही होती है पूरे दिन जब तक हम लोग ब्रीदिंग इन करते हैं। बस बिकॉज हमने अपना हाथ यहाँ रख लिया है, हम इसके लिए बहुत अवेयर हो गए हैं, कॉन्शियस। एक बार और। अब ये हाथ को रखा, अब अपने थाइस पे वापस रख के सीधे वैसे ही प्रक्रिया कंटिन्यू रखेंगे। ब्रीदिंग इन, सो सांसों को लेते हुए चेस्ट एक्सपैंड, छोड़ते हुए वापस से सेटल डाउन, दैट्स ऑल।
इसको हम लोग थोरैक्सिक ब्रीदिंग कहते हैं। यहाँ अगर हम लोग ये एक तरह से हम लोगों ने अपनी भावना, अपने ध्यान को अपने छाती के ऊपर केंद्रित कर दिया है, और हम जितने ज्यादा श्वास लेंगे हमारे एयर जो हमारे लंग्स हैं वो पूरी तरह भरेंगे, और हमारे श्वास के लेने की प्रक्रिया जो है वो बेहतर होती चली जाएगी। ना इसके बाद एक और प्रक्रिया है जिसको हम लोग बेली ब्रीदिंग या स्टमक ब्रीदिंग कहते हैं, तो उसको भी हम लोग आज ही सीखेंगे। उसके लिए मैं अगेन पैन आउट करती हूँ, लेफ्ट हैंड को अपने जस्ट जहाँ नेवल रीजन के ऊपर रखना है, थोड़े फिंगर्स को स्प्रेड करके, जुड़ा के नहीं, थोड़ा स्प्रेड करके रखना है। रखने के बाद आपका अवेयरनेस पूरा यहाँ आ जाना चाहिए, और आप जैसे ब्रीदिंग इन करते हैं तो जैसे बलून में जब एयर भरते हैं तो बलून कैसे फूल जाता है, तो वही है हमारे बॉडी की स्थिति। जब हम लेते हैं, श्वास लेते हैं, तो जो डायफ्राम जो होता है वो नीचे की तरफ प्रेस हो जाता है। जब प्रेस होता है तो उससे हमारा जो स्टमक है वो थोड़ा आगे निकल जाता है, एयर अंदर जा रहा है और बलून की जैसा स्टमक एक्सपैंड करता है। फिर जब एयर, बलून से एयर निकल जाता है तो कैसे वो बलून पे चढ़ जाता है, वैसे ही हमारा हमको यहाँ पे कॉन्शियसली स्टमक को अंदर ले जाना है, क्योंकि हम ये अभ्यास कर रहे हैं, हम लोग नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उसका एक्सटेंशन कर रहे हैं, ब्रीदिंग को खींच रहे हैं, ब्रीदिंग को कम भी कर रहे हैं। ऑलराइट, तो अभी हम लोग वापस से लेफ्ट हैंड को स्टमक के ऊपर लेके रख के राइट हैंड को थाइस पे, बैक की स्थिति वैसे ही जैसे शुरू में बताई है मैंने। जैसे ब्रीदिंग धीरे धीरे करते हैं, थोड़े थोड़े से स्टमक को ओपन करना है, फुलाना है, और जैसे जैसे सांस छोड़ रहे हैं धीरे धीरे स्टमक को अंदर की तरफ खींचना है। याद रखिए, श्वासों को लेते हुए स्टमक को छोड़ना है, और श्वासों को छोड़ते हुए स्टमक को अंदर की तरफ लेना है। इस प्रक्रिया से हमारे सारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स है वो बहुत मजबूत होते हैं, और साथ ही सांसों को छोड़ते हुए अंदर की तरफ लेना है। सो मेरे साथ 3 बार और हाथ को यहाँ रखते हुए और महसूस करना है, पूरा ध्यान केंद्रित सांसों को लेते हुए स्टमक को ड्रामेटिकली फुलाइए, जितना हो सके एक्सपैंड करिए, जितना वो एक्सपैंड होगा आप उतना ही खींच पाएंगे। 2 बार और सांसों को लेते हुए बैक को जैसे शुरू में बताया हल्का स्ट्रेट रखना है, और अपने बटक्स को सीट पे प्रेस रखना है एक्सेल करते हुए। लास्ट टाइम सांसों को लेते हुए स्टमक को ढीला छोड़ना है, ढीले छोड़ने के बाद और ले सकते हैं सांस, और लास्ट टाइम सांसों को छोड़ते हुए स्टमक को अंदर लेना है। अब रिलैक्स करिए। तो हमने पहले नॉर्मल ब्रीदिंग की स्थिति को समझा कि हम अवेयर कैसे हुए कि हम नॉर्मली कैसे ब्रीद इन और आउट कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने इमीडिएटली इंडेक्स फिंगर को अपने नोस्ट्रिल्स के नीचे लाया और 2 बार ब्लो किया जब एयर, तो समझ में आ गया कि एक्सलेशन हो रहा है। उसको हटा करके भी जब हम ब्रीदिंग इन आउट कर रहे हैं तो हम अवेयर हैं कि हम ब्रीदिंग ले रहे हैं और ब्रेथ छोड़ रहे हैं। तो ये इंस्टेंट अवेयरनेस की प्रैक्टिस आप दिन में हर दूसरे घंटे पे कर सकते हैं। सेकेंड, हम लोगों ने थोरैक्सिक ब्रीदिंग के बारे में सीखा, चेस्ट ब्रीदिंग के लिए, जो कि बहुत अच्छा है। और जिस तरह की वातक की शिकायतें हमें होती हैं, नोस्ट्रल कंजेशन होता है, हेडेक्स होती हैं, इन सबों के लिए थोरैक्सिक ब्रीदिंग बहुत सही है। तो उसके लिए हम लोगों ने फर्स्ट अवेयरनेस लाना है। उसके लिए हम अपने शरीर का आलम्बन लेंगे, तो हमने हाथ को रखा अपने चेस्ट पे और हम लोगों ने धीरे धीरे कॉन्शियसली ब्रीदिंग किया और अपने चेस्ट को फुलाया और कॉन्शियसली रिलैक्स किया। सो ये कॉन्शियस ब्रीदिंग है, अगेन ये नॉर्मल नहीं है जैसे कि हम लोग नोस्ट्रिल पे ले रहे थे। सो कॉन्शियसली थोड़ा लंबा लिया और थोड़ा छोड़ा। अब हाथ को रखने के बाद भी हम उसी अवेयरनेस के साथ ब्रीदिंग लेंगे और ब्रीदिंग छोड़ेंगे। थर्ड अवेयरनेस हमारा बेली ब्रीदिंग पे था। तो बेली के लिए अगेन हम लोग लेफ्ट हैंड को ही रखेंगे स्टमक पे और जैसे जैसे ब्रेथ ले रहे हैं एक्सपैंड करेंगे अपने स्टमक को कंप्लीटली, और जैसे जैसे ब्रेथ छोड़ रहे हैं कॉन्शियसली ड्रॉ करना है। थोड़ा एफर्ट लगेगा, उसको हम लगाएंगे, लेंगे, उसके बाद ही हमारा अभ्यास में और हमारा नेचुरल टेंडेंसी हो जाएगा। एक बार और, अब हाथ को रख करके 2 बार और स्टमक को फुलाएंगे सांसों को लेते हुए और छोड़ेंगे
और अंदर की तरफ लेंगे, जिससे कि हमारे स्टमक की मसल्स भी मजबूत हों। रिलैक्स। तो 3 तरह का डिवाइडेड ब्रीदिंग किया। अब अगर हमें उसको एक साथ करना है, तीनों को ज्वाइन करना है, तो उसके लिए कैसे करेंगे? तो इसके लिए थोड़ा तो डेफिनेटली आपको ब्रेथ अवेयरनेस थोड़ा खींचना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ी अभ्यास की जरूरत होगी, लेकिन अंत में निकलेगा क्या, प्रोडक्ट कैसे आएगा? सो जैसे ही हम ब्रेथ को लेते हैं, हमारा अवेयरनेस जाएगा नोस्ट्रिल की तरफ कि एयर एंटर किया है नोस्ट्रिल में। उसके बाद एयर का प्रवाह लंग्स की तरफ आएगा और जैसे ही ये रीच कर रहा है, आपको महसूस होगा कि रीच कर रहा है, चेस्ट एक्सपैंड करेंगे। और ये यहां तक की प्रक्रिया इनहेलेशन की खत्म हो गई। वापस एक्सेलेशन के टाइम में जैसे ही एक्सेलेशन शुरू हुआ, हम अपने स्टमक को अंदर खींचेंगे और नोस्ट्रिल से महसूस करेंगे कि एक एयर का ब्लो बाहर निकल रहा है। अगेन इनहेल करते हुए महसूस करेंगे स्टमक के नोस्ट्रिल के वॉल्स पे ब्रेथ, चेस्ट एक्सपेंशन। फिनिश योर ब्रीदिंग इन एंड स्टार्ट योर ब्रीदिंग आउट। Contract your lower abdomen, slow and steady, and feel out the breath is coming out in the end through the nostril. Again, start exhaling, taking the stomach slowly, gradually in, and allowing the breath to come out. This is the complete breath awareness of breathing in and breathing out. अब ध्यान रहे, इस प्रक्रिया में जैसे कि शुरू में बताया, अगर बैक ऐसे स्लाउच है या ऐसे स्ट्रेच है, तो ये दोनों रॉन्ग है। दोनों रॉन्ग है क्योंकि आपकी बेस को फर्म होना है, लेग्स को स्ट्रेट होना, अगर आप चेयर पे पैर हैं और अभी आप चेयर पे ही प्रैक्टिस करें, और हल्के से स्पाइन को स्ट्रेच करना, ये स्थिति होनी चाहिए आपकी बैक की। इस स्थिति में ही हमें प्रैक्टिस करना, ना कि ऐसे और ना ही पूरे आर्च किए हुए। ऑलराइट, तो ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेथ लेने की जो टेक्निक्स हैं, इसको हम लोगों ने लर्न किया। आगे जब हम लोग सीटेड पोस्चर या स्टैंडिंग पोस्चर करेंगे, तो हम इमीडिएटली इसी का आलम्बन लेकर के अपने प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र। नील भाई, आप माइक ले। थैंक यू सो मच सुमिता जी। हम लोग आज के सेशन को विराम देंगे। जगत के सभी जीव का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, और जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूवेसु वैरम मज्जन केणै, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।